नमस्कार भाई लोग। बिना बकवास किए सीधे हम लोग अपने काम की बात पे आते हैं। देखिए, यदि आप आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 की तैयारी करते हो या फिर ग्रुप डी की तैयारी करते हो तो आपको भी पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना कितना ज़रूरी होता है। यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें जो है पिछले साल आने वाले एग्ज़ाम में पिछले साल जो हुआ था उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा था और उसके हिसाब से इस बार किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा वो आपको नहीं पता चलेगा। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का जो मैथमेटिक्स में है इसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इस बुक में टोटल जो है कितना सवाल है आप देख रहे होंगे, लगभग 8500 क्वेश्चन है। और आप सोच रहे होंगे कि इस बुक में जो है इस बुक में पहले से तो सॉल्यूशन रहता ही है, फिर क्या ज़रूरत है हमारी। तो हमारी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि यदि आप सीबीटी 2 की तैयारी करते हैं तो आपको भी पता है कि इसमें जो है 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करना होता है, यानी कि आपको जो है टाइम बचाना है। और इस बुक में जो सॉल्यूशन रहता है ना वो काफ़ी पुराना है, काफ़ी आदि मानव का है। यदि आप उस सॉल्यूशन को फॉलो करके यदि आप सोचते हैं कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो ठीक है, आपसे हो जाएगा, लेकिन आपके पास समय ही नहीं बचेगा कि आप दूसरा भी सवाल देख पाएंगे। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको हर सवाल का ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि मात्र आप जो है उसका आंसर 10 सेकंड में कर पाइएगा, वो भी इजीली, बहुत ही बेसिक तरीके से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, इस बुक की क्यों ज़रूरत पड़ी। यदि आप एसएससी की तैयारी करते हैं, यदि आप एसएससी की तैयारी करते हैं और आप कहेंगे कि ठीक है इसमें तो रेलवे भी आ जाएगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसा होता है जो कि एसएससी नहीं पूछती है और रेलवे वहाँ पूछ लेता है। तो इसी चीज़ को मुख्य रूप से देखने के लिए, इसी को समझने के लिए हम इस बुक को प्रीफर करवाना चाहते हैं आप लोगों से। तो चलिए हम इसका शुरू करते हैं। देखिए, आपको जो है इस बुक में जो है आपको सबसे पहले शुरू से जो है जितना भी चैप्टर है वो तो आपको दिया हुआ ही है, शुरू से जितना भी क्वेश्चन है, लेकिन जो आपको एसएससी में भी नहीं पूछता है ना वो इसमें दिया हुआ है। वो सब सवाल भी आपको रेलवे में पूछा जाता है। जैसे आप देख लीजिए ये वाला सवाल, ये एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ये जो है एसएससी में नहीं पूछा जाता है लेकिन इसमें पूछता है, और वो भी बढ़िया बढ़िया सवाल। और सीबीटी 2 में जो है यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बन जाता है जो कि एसएससी वाले विद्यार्थी से भी नहीं बनता है। यदि आप 11th और 12th ये अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तब तो वहाँ ये सब चीज़ आपको मिल गया होगा, और यदि आप 10th भी पढ़े होंगे ना तो आप यहाँ चीज़ से बना लीजिएगा। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं पढ़े थे बढ़िया से तो यहाँ आपको ये चीज़ पढ़ना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा। और इस टाइप का सवाल जो है ना कम से कम 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में ये मिल जाता है। तो चलिए हम लोग नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं और फिर अंत तक इसको हम लोग देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इस बुक में 2019 आरपीएफ में जो पूछा गया था वो सब सवाल है, और फिर एएलपी में जो पूछा गया था 2018 में वो भी, और एनटीपीसी 2017 में जो पूछा गया था वो भी सवाल सब है, और 2016 में जो था हुआ था एनटीपीसी, वही प्री और मेंस दोनों है। फिर ग्रुप डी, देखिए ग्रुप डी वालों के लिए भी जो 2018 में जो ग्रुप डी में पूछा गया था वो सब सवाल भी इसमें कंपाइल किया हुआ है। तो 2000 लेटेस्ट पैटर्न पर ये है। तो चलिए हम लोग के सामने ये पहला सवाल है संख्या पद्धति। इस सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल में दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप जो है यहाँ 12, 18, 21 का आप एलसीएम ले लीजिए, जो संख्या मिलेगा वो जो है सभी से भाग होगा, आपको भी पता होगा ये बात। लेकिन यदि आप इसको फॉलो करने लगिएगा ना तो आपका एग्जाम में नहीं निकलेगा। अब सोचिए कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 18, 21 से विभाज्य है, यानी कि वो जो संख्या होगा वो सबसे विभाजित होगा। अगर 18 से विभाजित है तो 18 में जो 9 है वो संख्या 9 से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए
6 एक 7 ये 9 से विभाजित नहीं है। यहाँ देखिए 2 एक 3 ये भी 9 से विभाजित नहीं है। अब 6 2 8 1 9 ये बच गया, ये 9 से विभाजित है। 6 2 8 1 9 ये भी 9 से विभाजित है। अब क्या करें? अब दूसरा तरीका ये देखिए, 21 में जो है आपको 7 दिख रहा है, यानी कि वो संख्या 7 से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए दोनों में से जो भी 7 से विभाजित नहीं होगा वो हमारा उत्तर नहीं होगा, जो हो जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए 1620 में भाग करके देखते हैं। 7 दूनी 14 बचा 2 22, 7 से भाग कीजिएगा 21, तो एक शेषफल बच गया, ये विभाजित है नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो हो गया कौन सा आंसर आपका? 1260। तो इस सवाल का दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है इसको बेसिक से बनाते, कि आप इसका एलसीएम लेते और फिर इसको बनाते, लेकिन और उसमें समय भी आपका काफ़ी ज़्यादा लग जाता। लेकिन इसमें क्या है कि 12 18, अगर ये यही संख्या है जो कि इससे विभाजित होना चाहिए, अगर 18 से विभाजित है तो 9 से विभाजित होना चाहिए, ये दोनों सीधे खत्म हो गया। अब देखिए 2 को सब बच गया, 21 में 7 है तो वो संख्या 7 से विभाजित होना चाहिए। ये देखिए ये 7 से विभाजित नहीं है, तो ये जो है ये आंसर नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा हमारा? डी ऑप्शन। चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर जो है 35 प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को जो है यदि आप इस तरह से तो बने भी मत कीजिए, खेल खत्म, हटा दीजिए। अब देखिए उस संख्या में 12 से विभाजित करने पर 35 प्राप्त होता है, यानी कि भागफल। तो वो संख्या कौन सा होगा? तो 12 और 15 को गुना कर दीजिए। जब यहाँ से आप 12 और 15 को गुना कीजिए, 12 तिया 36 360, 12 पंचे 60, 360 प्लस 60 कितना होता है? 420। वो संख्या कितना हो गया? 420 हो गया। और कह रहा है कि सही उत्तर बताइए। सही उत्तर का मतलब क्या कि उसमें 21 से भाग दीजिए, तो इसमें 21 से भाग कर दीजिएगा, तो 21 दूनी 42, आपका जो है 20 आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, तो यहाँ जो है ये सब चीज़ जो नीचे में हो रहा है, यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ जो है आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये कैसे हुआ। ये कैसे हुआ? तो सीधा सीधा बात है कि आपको 12 और 35 में गुना करना है और फिर 21 से भाग करना है। अगर आप ज़्यादा समझदार हो जाइएगा ना, तो आप इसको गुना भी नहीं कीजिएगा। इसमें क्या क्या दिख रहा है, 21 में क्या क्या है, तो कहिएगा 7 है और दूसर का 3 है। अब देखिए 7 से भाग कीजिए 35 में तो कितना आया? 5 आया। और 3 से भाग कीजिए 4 में तो कितना आया? 3 से भाग कीजिए 12 में तो 4 आया। अब 5 चौके 20, आपका 20 आंसर हो गया। तो कुछ आपको लिखना नहीं है, बस स्क्रीन पर ही आपको सारा काम कर देना। इस सवाल को कैसे कीजिएगा? तो 12 और 15, 12 और 35 को गुना कीजिएगा, 21 से भाग कर दीजिएगा। तो इसमें क्या दिख रहा है? 7 3 दोनों दिख रहा है, 7 से इसमें भाग कर दीजिए, 3 से इसमें भाग कर दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए आपस में, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये सवाल जो है बड़ा बढ़िया सवाल है। इसमें क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, देख रहे इतना लंबा चौड़ा वर्ड है, 23,1228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ से भाग देना पड़ रहा है 33 से इसमें भाग करने लगिएगा। भाग करने लगेगा तो खेल खत्म, आप आउट हैं, आप CBT 2 के एग्ज़ाम से बाहर हैं। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए 33 में जो है आपको क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है ना। अगर ये इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 3 से विभाजित है, तो ये सोचिए कि क्या ये 3 से विभाजित है? तो 3 से विभाजित के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं? इसका डिजिटल सम लेते हैं, इसके सभी अंकों को जोड़ते हैं। अगर वो 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 और 2 2 4 2 6, ये भी 8 1 9, यानी कि ये जो है 3 से विभाजित है। अब बताइए ये जो है 3 से विभाजित है, ये जो है आपका 3 से विभाजित है, इसमें कितना जोड़े कि वो भी 3 से विभाजित हो? तो यानी कि 3 का ही कोई मल्टीपल जोड़िएगा। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन दिख गया क्या? तो ऑप्शन में आपको एक ही दिख रहा है और ये 3 आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ आप 33 से इस समय भाग करते और फिर बाद में जो शेषफल बचता उसको घटाते इसमें से, और फिर आप कहते कि इतना जोड़ने पर 33 से विभाजित होगा, तो फिर आपका समय खेल खत्म। तो आप देखें इस सवाल में क्या करना था,
33 में 3 है तो 3 से इसमें भाग लगाएंगे, ये देखेंगे कि 3 से विभाजित हो रहा है, यानी कि इसमें जो है ये अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो इसमें जो है 3 से विभाजित होना है, तो 3 से विभाजित होने के लिए 3 का मल्टीपल जोड़ना पड़ेगा, तो 3 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, 3 एकम 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते। 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर के सवाल में देखिए क्या बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40, 30 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह संख्या बताइए जिससे कि इस सब में भाग लग जाए, जिससे कि इस सब में भाग लग जाए। ऑप्शन आपको देखिए, आपके सामने जो ऑप्शन दिया रहता है ना, वो आपके सवाल को आसान बनाने के लिए देता है, इसीलिए आप ऑप्शन का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, जितना इस्तेमाल हो सके उतना इस्तेमाल कीजिए। अब सोचिए कि इसमें जो चारों ऑप्शन है इसमें से कोई एक ही होगा जिससे कि सब में भाग लगेगा। 35 पहला ऑप्शन ले रहे हैं, 35, क्या 35 से सब विभाजित हो रहा है? नहीं। 40 में नहीं न होगा जी, 35 नहीं होगा। अब देखिए 15 क्या सभी संख्या को विभाजित कर पा रहा है? क्या 25 को कर पा रहा है? नहीं। 20 से कौन संख्या विभाजित हो रहा है? 40 तो हो रहा है, लेकिन बाकी और कोई संख्या नहीं। लेकिन 5 ऐसी संख्या है कि जिससे सब में भाग लग रहा है। 5 सत्ते 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 और फिर 5 छके 30। तो 5 ही ऐसी संख्या है कि जिससे सब में विभाजित भाग लग रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। अब इसी सवाल को आप कैसे करते कि 25, 35, 40, 30 इस सब का HCF लेते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब यही होता है। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है कि आप उसका HCF लेंगे। तो इसके HCF लेने से के बजाय आप ऐसा ऑप्शन चुनिए, ऐसा ऑप्शन ढूंढिए कि जिससे कि सभी संख्या भाग लग जाए, तो आपका आंसर मिलेगा 5। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोल रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। अब एक बात बता देते हैं, अगर चेक करना हो कि वो संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, तो इकाई अंक को देखिए। कौन सा अंक देखिएगा? इकाई अंक को देखिएगा। और देखिए, अगर आपको 4 से चेक करना हो, अगर आपको, फिर से लिख देता हूँ, 2 से अगर चेक करना हो तो उसमें पहला अंक देखिए, पहली संख्या नहीं, पहला अंक देखिए। 4 से चेक करना हो कि 4 से विभाजित है कि नहीं, तो अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक आपको देखना है, अंतिम 2 अंक, ठीक है। और उसके बाद अगर 8 को देखना हो तो अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक। तो हम ये कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1। 4 को क्या कहते हैं? 2 की पावर 2। 8 को क्या कहते हैं? 2 की पावर 3। यानी कि 2 से चेक करना हो कि वो संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, तो हम पहला संख्या देखेंगे, पहला अंक देखेंगे। 4 से विभाजित है कि नहीं, तो अंतिम का 2 अंक को हम देखेंगे। 8 से विभाजित है कि नहीं, तो अंतिम का 3 अंक देखेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है? 8 से। 8 से का मतलब क्या हुआ कि अंतिम का 3 अंक वो 8 से विभाजित होना चाहिए। तो आप इसमें एक तरीका ये भी लगा सकते हैं कि अगर वो संख्या 8 से विभाजित है तो 4 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम का 2 अंक देखेंगे, तो 76 विभाजित है, 32 विभाजित है, फिर 04 विभाजित है, फिर 60, सब संख्या विभाजित है। 8 से देखेंगे कि कौन सी संख्या विभाजित नहीं है, तो 832 विभाजित है, 8 एकम 8, 0, 8 चौके 32, 104 बार में विभाजित है। अब देखिए कौन सी संख्या विभाजित नहीं हो सकती है। तो हमको जहाँ तक दिख रहा है, देखिए हम नीचे वाला ऑप्शन नहीं देखे हैं, ठीक है ना। अब इसमें भाग लगा के देखिए, 8 तिया 8 छाके 48, 2 ये विभाजित हो रहा है। यहाँ देखिए 8 चौके 32, 4 ये भी संख्या विभाजित हो रहा है। इसमें देखिए 8 8 64, 3 36 ये संख्या विभाजित नहीं हो रहा था। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 12,676। तो ऐसा नहीं कि आप जो है ना 8 से इसमें पूरा का पूरा भाग लगाइए, 8 से इसमें पूरा का पूरा, इसमें
पूरा पूरा भाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। 8 का मतलब है कि अंतिम का 3 अंक देख लीजिए। अगर अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित है तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब सवाल है आपके सामने कि सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है कि 276x1 3 से विभाज्य है। ठीक है, और x के संभावित मानों का योग क्या है। ठीक, अब जरा सोचिए, 3 से विभाज्यता के बारे में हम क्या बताए थे कि 3 से कोई भी संख्या विभाजित तभी होगी जब उनके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ से देखिए 6 3 से विभाजित है और 7 2 9 ये भी 3 से विभाजित। बच क्या गया, तो हमको एगो x बच गया और फिर एक्स्ट्रा में हमको जो है 1 बच गया। इसको भी 3 से विभाजित होना है। अब बताइए x के जगह पर आप क्या रखिएगा, x के जगह पर आप क्या रखिएगा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या जी? ठीक तो है, x के जगह पर क्या रखिएगा, तो आप कहिएगा कि 2 रख देते हैं ना। ठीक है, दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या जो होगी ना वो इससे 3 बड़ा होगा। पहली संख्या अगर 2 है, जब इस पूरे में 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है ना, इसमें जब 2 रखने के बाद अगर विभाजित हो रहा है तो बताइए कि अब कौन सी संख्या अगली होगी, तो उसमें 3 जोड़िए। 2 में 3 जोड़िएगा तो कितना होगा 5। अब 5 के बाद और बताइए, 5 में 3 जोड़ दीजिए 8, 8 भी रखने पर विभाजित हो जाएगा। 8 में 3 जोड़ दीजिए 11, इसको भी रखने पर विभाजित हो जाएगा। लेकिन x जो है ना एक अंक के बारे में कह रहा है, संख्या नहीं बोल रहा है, तो इसीलिए 11 होगा क्या, नहीं होगा। तो बच कितना गया 2 5 8, तो 5 2 7 8 15, यही आपका हो जाएगा आंसर, डी नंबर ऑप्शन। बात समझ में आया? फिर से बार बता दूं मैं आपको कि ये संख्या जो है 3 से विभाजित होने, 3 से विभाजित होने का मतलब है कि पूरे अंकों का योग जो है ना वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो हमको क्या बच गया, एगो x बच गया, एगो 1 बच गया। अब देखिए x की जगह पर ऐसा क्या रखें, 3 से विभाजित होगा 2 होगा। दूसरी संख्या कितना होगा, इसमें 3 जोड़ दीजिए 5 होगा। अगली संख्या कौन सा होगा, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए 8 होगा। इन्हीं को तो जोड़ने के लिए बोल रहा है। 8 2 10 5 15, आपका आंसर हो गया डी। चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल यही है। सवाल में कह रहा है कि एक संख्या प्रणाली में बार 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष जो है वो 3 प्राप्त होता है, तो भाजक बताइए क्या होगा। तो कह रहा है भाजक बताइए क्या होगा। तो आप यहाँ से वो समझ याद करने लगेगा क्या, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, आप कहिएगा भाजक गुना भागफल, उसके बाद फिर जोड़ शेष। लेकिन ये सब चीज़ आपको अभी भी कीजिएगा ना तो CBT 2 के लिए तो फिर गड़बड़ है, ऐसा आप नहीं कीजिए। आप क्या कीजिएगा, आप जो है डायरेक्ट शेषफल जो है उसमें उसको जो है ना भाज्य में से घटा दीजिए। 14,528 में से घटाइएगा तो कितना आएगा, 14,000, 1 मिनट, 14,525 ये आया। अब इसमें आप 83 से भाग कर दीजिए। अब आपको पता है कि देखिए ऑप्शन सब सेम सेम है, इकाई अंक सेम सेम है, नहीं तो हमारा आंसर यहीं पर मिल जाता। 3 को किस संख्या से गुणा करेंगे कि वो 5 हो जाएगा, तो आपको भी पता है कि 5 से गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए सब में 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी सब जगह 5 5 5। अब क्या करें, अब देखिए हमको जाना है 145 तक, 145 तक जाना है आपको। अब 145 तक जाना है, कैसे जाएंगे, 8 तिया 24, 240 पहुँच गए। 8 8 दूनी 16, एक के 2 बार में पार चले जाते हैं तो होगा तो एक ही होगा। देखिए एक भी अब सब में है, एक भी जो है ना सब में है। अब देखिए एक बार में जब 8 लगाइएगा तो आपको कितना बचेगा, 2 बच जाएगा यहाँ से। उसके बाद फिर 14 में से 8 गया 6 और फिर 2 और फिर यहाँ से 5। अब फिर आप इसमें 8 से भाग लगाइए।
अब यहाँ से आपका आ जाएगा 8 छा के 48, कम में गए और हमको जाना चाहिए था। ये अगर ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो 8 छा के 48, फिर यहाँ देखिए 8 8 64, इसको तो पारे कर गया, ये भी नहीं होगा। और देखिए यहाँ से 8 7 56, ठीक है, 9 8 इसको लेंगे तो 9 8 72, इसको भी पार कर गया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। एक तो तरीका ये हो कि दूसरा तरीका ये कि आप जो है ना इसमें भाग लगाने लगेंगे 83 से। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसको बनाए हैं पहले से, तो पहले एक बार हम देखे हैं लेकिन इसको बनाए नहीं है, ठीक है ना। ऐसा मत समझिए कि हम बना करके बोल रहे हैं। ये सब सवाल जब भी आएगा ना हमारे एग्जाम में भी, तो हम ऐसे ही ट्राई करेंगे। देखिए सवाल को यदि आप सेकेंड्स में बनाना चाहते हैं, 5 सेकेंड 10 सेकेंड में बनाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है ना वही जो बचपन वाला तरीका लगाते हैं वही वाला तरीका लगा करके आप 10 सेकंड में बना लीजिए। वैसे तक कोई भी नहीं बना पाएगा, आपको अलग तरीका तो लगाना ही ना पड़ेगा। जैसे कि इसमें इस सवाल में जो अभी बच्चा लोग क्या करता कि पहले खोजता है डिविडेंड, फिर लिखता है डिविजन, फिर उसमें भागफल को गुना करता है, फिर शेषफल। तो आपका वो उसी को नहीं लिख करके तो आपको समय बचाना है। 3 को इसमें से घटा दीजिए और फिर 83 से भाग कर दीजिए। अब आप सोचिएगा कि ऑप्शन अगर सेम सेम नहीं होता तो एक ही बार हमारा आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ सेम सेम है, ठीक है। इकाई अंक पर 5 हो गया। अब यहाँ जो है इकाई ये, और उसके बाद फिर शुरुआती में 1 होगा। अब बीच वाली संख्या में चुनना है, तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। एक बार जब लगाएंगे तो यहाँ आपको 2 मिलेगा, यहाँ 6 मिलेगा, फिर यहाँ 2 मिलेगा। अब आप ऑप्शन से देख लीजिए कि कौन सा संख्या यहाँ पहुँच रहा है। तो यहाँ देखिए 8 8 64, पहला तो होबे नहीं करेगा। फिर यहाँ देखिए 9 8 72, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 8 छा के 48, बहुत ज़्यादा कम ना हो गया जी। 8 छा के 48 बहुत कम हो गया। 8 छा के 48 कर लीजिए, फिर उसमें 18 जोड़ लीजिए, 498 आ रहा है। ऐसे थोड़ी होगा 498, यह 622 है। तो आपका ऑप्शन में एक ही सवाल बचा। तो यही चीज़ तो करना है आपको, यही चीज़ तो सीखना है, इसी से आपका स्पीड बढ़ेगा। देखिए कितना लंबा चौड़ा ऑप्शन इसमें दे दिया है।